डियर पेरेंट्स, जो ऑल इंडिया साइंस स्कूल एडमिशन काउंसलिंग की साइट भी अब हो गई है, काउंसलिंग शेड्यूल भी आ गया। काउंसलिंग प्रोसेस में आप जाएंगे, चेक करेंगे तो वहां पर आ रहा है चॉइस फिलिंग विंडो फॉर कैंडिडेट्स। वो है 20/3/2026 17:40, मतलब शाम को 5:40 से लेकर, अभी कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, और 29/3/2026 23:50 तक 11:50 तक 29 तारीख को आप ये चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। वन टाइम एक्टिविटी ड्यूरिंग ऑनलाइन काउंसलिंग ओनली फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट। यहां थोड़ा सा कैच है, यहां लिखा है वन टाइम एक्टिविटी ड्यूरिंग ऑनलाइन काउंसलिंग ओनली फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। अब क्या पता स्पॉट एडमिशन के लिए आपको दोबारा चॉइस ना भरने का ऑप्शन दिया जाए, क्योंकि वन टाइम एक्टिविटी लिख दी। और आगे इंस्ट्रक्शन में लिखा भी हुआ है कि भाई जो क्या बोलते हैं, आपका जो फर्स्ट चॉइस भरा होगा वही आपका स्पॉट एडमिशन के लिए आपका स्पॉट एडमिशन की चॉइस मान लिया जाएगा। तो इस बार जो फर्स्ट चॉइस भरनी है, सोच समझ के भरनी है। आपका बच्चा सुजानपुर तीरा में 88 नंबर पर है, तो जो प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट भी जारी की गई है, जब आप जाते हैं स्कूल इंफॉर्मेशन पे, ये इस काउंसलिंग प्रोसेस में दिया हुआ है प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट 1। तो इसमें मैं सेलेक्ट करता हूं क्लास 6, इसमें मैं सेलेक्ट करता हूं जी एग्जिस्टिंग स्कूल, इसमें जो भी पहला स्कूल आ रहा है जी कालीकिरी आ रहा है, इसमें मैं कैटेगरी चॉइस कर रहा हूं होम स्टेट वाले बच्चों का, इसमें मैं सेलेक्ट कर रहा हूं जनरल कैंडिडेट्स का, और इसमें मैं सेलेक्ट कर रहा हूं बॉय का। और जब मैं सर्च बटन दबाता हूं तो एक लिस्ट खुल जाती है जिसमें टोटल 1360 कैंडिडेट्स हैं, 1360 फिल्टर्ड फ्रॉम टोटल ऑफ 10 एंट्रीज दिया हुआ है। अब इसमें जो पहला बच्चा है उसका रैंक आ रहा है जी ऑल इंडिया रैंक 135, दूसरा 222, 419, ऐसे करके मार्क्स भी दिए हुए, 285, 283, 280, 278, 277, 274, 274, ऐसे करके प्रोविजन वेटिंग लिस्ट। आपके बच्चे के 212 नंबर है, मेरे ख्याल वो 5वें 6ठे पेज पे आएगा, और 6ठे पर भी नहीं है। ये देखिएगा, मेरे थोड़ा अनुमान बहुत ज्यादा वो नहीं होता। जो 212 213 वाले हैं जनरल कैंडिडेट वाले, 10वें पेज तक जी अभी 230 ही चल रहा है, 229 आया। तो एक प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट देख लीजिए। प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट 10 गुना जितनी वैकेंसीज हैं उसके हिसाब से बनाया गया है। वैकेंसीज 10 हैं तो 100 आएंगे, वैकेंसीज 110 हैं तो 1100 आएंगे, ऐसे करके उन्होंने प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट है। ये कोई सिलेक्शन का आधार नहीं है, लेकिन आपको पता लग जाएगा अगर आपका बच्चा वेटिंग लिस्ट में अपने स्कूल में बहुत ही नीचे जा रहा है, कर ही क्या सकते हैं। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। अब मैं पढ़ता हूं जी, बारी बारी मुझे नीचे देखना पड़ेगा क्योंकि मेरे सामने लैपटॉप पे वो खुला है इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले ई काउंसलिंग उन्हीं लोगों के लिए एप्लीकेबल है जिन्होंने क्वालिफाई किया एग्जाम और जिन्होंने रजिस्टर किया, जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया गया। उसके बाद है मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, अगर आप नहीं करते हैं मान लो, तो जो एनटीए वाले फॉर्म में आपने भरा था वही है कि सिंगल चॉइस मान ली जाएगी, मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला। अब जब मैंने एक कैंडिडेट का लॉग इन करके देखा, एसएस और एनएसएस दोनों को ही आप चूज कर सकते हैं। आप प्लस करते रहेंगे, स्कूल ऐड होता रहेगा, उसके साथ में लाल वाला एक बटन डिलीट बटन है, वहां डिलीट भी कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं। 29 तक आप इससे खेल सकते हैं, जितना मर्जी खेलो। मैं अभी 2 दिन के लिए बाहर हूं भाई, मैं ये वीडियो बनाऊंगा सोमवार को। सोमवार है कितना, 23 तारीख। 23 तारीख को लंबा वीडियो बनेगा। तब तक आप होल्ड योर हॉर्सेस, तब तक आप पक्का अपनी प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट बनाएं, हमसे भेजें, डिस्कस करें। मेरी एक प्रिंसिपल सर से बात हुई, मैंने कहा सर कितने स्कूल भरने हो, कहते कितने भी भर दो, आप नहीं भरेंगे एक ही आपको कंसिडर किया जाएगा, दूसरा गिनेंगे नहीं। तो ये आपने ध्यान रखना है कि भाई 6 वाले जो बच्चे हैं वो 112 भर सकते हैं, 33 + 79, और जो 9th वाले हैं वो 33 + 19 है, जितने भी हैं 51 उनकी चॉइसेस हैं। जहां जहां पर सीट्स हैं देख लेना, सीट मैट्रिक्स भी देखनी है आपने। अब आता है एक बार चॉइस फिलिंग विंडो क्लोज हो गया, जब तक विंडो क्लोज नहीं होता तब तक आप जितनी बार मर्जी चेंज कर सकते हैं। उससे पहले आपने लॉक कर देना है। जो आखिरी लॉक्ड आपकी जो विंडो होगी उसका प्रिंट ऑप्शन रहेगा, अपनी चॉइसेस प्रिंट भी करके रख सकते हैं। अब कह रहे हैं जी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इशूड ऑन पोर्टल फ्रॉम टाइम टू टाइम, पढ़ लीजिएगा। यूज क्रेडेंशियल किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। एक ऐप घूम रही है कि हमारी ऐप की मदद से ई काउंसलिंग करवा लो। उन्होंने लिखा है कि भाई कोई भी ऐसा सैनिक स्कूल सोसाइटी की तरफ से ऑथराइज नहीं किया गया जो आपकी इसमें हेल्प करेगा, सिवाय मेरे कोई चार्जेस नहीं है। दिस इज फ्री, ये आपने ध्यान रखना है। अब जब आप साइन इन करते हैं, बाई तरफ को चॉइस फिलिंग जा रहा है, उस विंडो पे क्लिक करें। आपका एक जो स्कूल आपने चूज किया है, पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लें, इस वीडियो को देख लें, रोक रोक के कर लें, पूरा 1-2 दिन पढ़ लीजिए। आप डिटेल्ड वीडियो में बनाऊंगा मंडे को, तब तक भाई अपनी भी, आप जैसे मेरे साथ रूखा व्यवहार करते हैं हम भी करेंगे, कोई बात नहीं है, देयर इज लॉट ऑफ टाइम।
तसल्ली से पहले अभी प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट को स्टडी करिए, ये मेरी आपसे गुजारिश है। अदर कैंडिडेट्स की, अदर डिस्टिंग की ऐसे करके करना है तो ये आप पूरा जब प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट वो कर लेंगे, समझ लेंगे, तब जाके आपको पता लगेगा कि मेरा बच्चा कहाँ पर है इस समय। और ये बहुत सारे स्कूलों ने बहुत सारी वेटिंग लिस्ट जारी करी है। डिपेंड करता है कि भाई आपने किस स्कूल के लिए अप्लाई किया था और आपकी इंटर से मेरिट क्या है। तो अदर कैंडिडेट्स में भी, अदर स्कूल में भी आप अपने ही स्टेट के कैंडिडेट से वो कर रहे हैं, पर उनमें भी आपने देखना है कि भाई मेरिट में बहुत 200-250 नंबर तो नहीं है मेरा। एनएसएस बेचारे शरीफ से, एनएसएस कुछ नहीं कह रहे, एनएसएस कह रहे हैं भाई भारत भर दो। अब क्या करना है, कैच क्या है कि जो पहला स्कूल है 23 तारीख से पहले वो पहला स्कूल सेलेक्ट कर लें कि ये प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट में हमारे बच्चे का नाम यहाँ आ रहा है। वो एसएस भी हो सकता है, वो एनएसएस भी हो सकता है। इन्होंने साफ लिख दिया है कि अब जो आपका स्कूल फर्स्ट चॉइस भरा जाएगा वही आपका स्पॉट एडमिशन में डिफॉल्ट सेटिंग माना जाएगा। मतलब वही आपकी प्रिया है, उसी से आप विवाह करना चाहते हैं, तभी वो कह रहे हैं। तो ये आपने कर लेना है। डिटेल्ड वीडियो थोड़ा मैं और स्टडी करता हूँ, एक और वीडियो बना दूंगा, उससे ज़्यादा वीडियो हम नहीं बनाएंगे। अब ये चॉइस आपकी है, 23 तक वेट कीजिएगा तसल्ली से, तब तक स्टडी कीजिए। कोई भी चॉइस अभी भरने की आवश्यकता नहीं। बस का ड्राइवर नहीं है अभी। सवारियां सोचें हम पहले जाके बैठ गए, पहले लॉक कर दी तो हमें सीट पहले अलॉट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपके बच्चे की मेरिट पर, प्योर मेरिट पर वो करते हैं। अब कुछ लोग हैं जो मेडिकली अनफिट थे, उनका मेडिकल स्टेटस भी आ गया। यदि आप अनफिट हैं तो आप ई काउंसलिंग में हिस्सा ले ही नहीं सकते। वो जो अनफिट वाले भाई थे उनको मैंने बताया कि जिस स्कूल ने आपका मेडिकल फिटनेस कराया है उसी के प्रिंसिपल साहब को जाके मिले। कई कह रहे थे 400 किलोमीटर उधर जाइए भाई, ईश्वर की खोज में लोग हिमालय तक पहुंचे हुए, आप यहाँ चल जाओ। उनको कहना है कि हमें अपील करनी है, अपील आपका सुनी जाएगी मिलिट्री हॉस्पिटल में। ये एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन आपने बहुत कन्विंस्ड है कि हमारे साथ जाती हुई है, वो करी। अब न्यू सैनिक स्कूल कई हैं जो शॉर्टकट मारने के तरीके में घूम रहे हैं कि भाई आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, बिना ई काउंसलिंग के एडमिशन दे देंगे। प्लीज डोंट फॉल प्रे टू सच स्कैम्स, दिस इज अ स्कैम। न्यू सैनिक स्कूल क्योंकि नए नए बने हैं, उन्हें बिजनेस दिखाई देता है। ई काउंसलिंग के थ्रू जहां मर्जी जाइए, लेकिन मैं एक फौजी हूं, मैं आपको गलत काम करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा। दैट इज अ थिंग। तसल्ली से 23 को अपन मिलेंगे, बहुत डिटेल में वीडियो बनेगा, उसके बाद आपको चॉइसेस भरने का आइडिया मिलेगा। और मैंने एक वीडियो बनाया भी है, उस वीडियो की भी कॉपी प्राप्त करने स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है आपने हमें करना है व्हाट्सएप। थैंक यू एंड जय हिंद।